गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि श्री गुरु के एकनिष्ठ सुभक्त सदैव गुरु कर्म में संलिप्त रहते हैं। धीरे धीरे उसके कार्यों का परिसर बढ़ता जाता है और उसके कार्य अधिकाधिक कठिन होते जाते हैं। कार्य में बाधा आने पर उसे सदैव सहायता प्राप्त होती है और प्रच्छन्न रूप से श्री गुरु सदैव उसके साथ रहते हैं। निरंतर गुरु कर्म करने पर सुभक्त को अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनके कारण वह श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों को समझ पाता है और श्री गुरु की भाव तरंग को पकड़कर उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। श्री गुरु से उसका सामीप्य बढ़ता जाता है और चरम निकटता होने पर श्री गुरु उसे बंधु के समान लगने लगते हैं। गुरु शिष्य में सखा भाव से युक्त आपस में अति मधुर भाव से सहजता से खेलते हैं। गुरु पीठ में ऐसे सुभक्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह आश्रम का समस्त कार्यभार संभालता है और गुरु कर्मवती होकर बिना विश्राम किए श्री गुरु के कर्म में ही दिन रात लगा रहता है। अब आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी सुभक्त होने के आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। सुभक्तर प्रथम गुण गुरुं कुमणे भगवान देहधारी श्री गुरुवर स्वरूपे किंतु निराकार गुरु ही तापाई ईश्वर प्रत्यक्ष बाहे गुणाकार सारथी जीवन रे तार गुरु ही मोक्षर आधार गुरु तापाई कृपा घन कष्टरो करन्ति तारण गुरु जे ज्ञानर आधार गुरु सर्वग्रंथर सार सर्वरूपे गुरु समर्थ काटी बाको भक्तर पाप सभिए जदि छाड़ी जीवे गुरु निश्चय साथे रहिबे। घेरिले जगत जंजाल मन होई थाए चंचल भक्त जे हुई अधीर भूल शकति गुरुं कर जीवने संकट रक्षणे
रहिले गुरुं कर शरणे मने धरी दृढ़ विश्वास मिले गुरुं कर कृपाशीष जीवने घड़ी संधि बेले श्री गुरुं को प्रार्थना कले गुरु कृपार अनुभव मन रे आड़े आस्था भाव द्वितीय गुण भक्तर दृढ़ सहन शीलतार अन्य भाषा रे धैर्य शक्ति धैर्य रबीना की भक्ति धैर्य शक्ति को प्राप्त कले प्रगति हुई सरले श्रद्धाहीन धैर्य निष्फल धैर्य बिना श्रद्धा बिरल। सुभक्त का प्रथम गुण है कि वह श्री गुरु को ही भगवान मानता है। उसको दृढ़ विश्वास होता है कि यद्यपि श्री गुरु देहधारी है तथापि उनका वास्तविक स्वरूप निराकार है। उसका विश्वास होता है कि गुरु तत्व अनंत, अक्षय, शाश्वत व सर्वशक्तिमान है। वह कण कण में व्याप्त है तथा श्री गुरु उसके प्रमुख धारक हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु उन्होंने मानव शरीर धारण किया है। वे ही परब्रह्म की करुणा का साकार रूप हैं। इस प्रकार आस्थावान व श्रद्धा युक्त होकर वह श्री गुरु को समस्त गुणों का स्रोत मानता है। सुभक्त के लिए श्री गुरु ही उसके जीवन के सारथी हैं। वे ही उसको मोक्ष प्राप्त कराने के आधार हैं। सुभक्त के लिए श्री गुरु ही कृपा के सागर हैं, जो कि उसके कष्टों का निवारण करते हैं। उसके लिए श्री गुरु ही सभी ग्रंथों के सार हैं। वह समस्त ज्ञान के आधार हैं। भक्त के समस्त पाप व प्रारब्ध कर्म काटने के लिए श्री गुरु सब प्रकार से समर्थ हैं। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि यदि सब उसका साथ छोड़ भी दे तो श्री गुरु निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे। इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर तथा दृढ़ विश्वास धारण करके श्री गुरु की शरण में रहने पर उसको, सुभक्त को श्री गुरु का कृपाशीष प्राप्त होता है। जब भक्त को भवजंजाल घेरता है और उसका मन चंचल हो उठता है तो श्री गुरु की शक्ति को भूलने के कारण उसे विपदा घेर लेती है और वह अधीर हो उठता है। जीवन में विपत्ति के समय श्री गुरु की प्रार्थना करने पर भक्त को गुरु कृपा का अनुभव होता है और उस भक्त के मन में आस्था का भाव उत्पन्न होता है। उसका विश्वास दृढ़ होता है। इस प्रकार श्रद्धा युक्त दृढ़ विश्वास सुभक्त का प्रथम गुण होता है। भक्त का द्वितीय गुण दृढ़ सहनशीलता होती है। इसे धैर्य शक्ति भी कहा जाता है। धैर्य शक्ति प्राप्त होने पर भक्त की प्रगति सरल रूप से होने लगती है। धैर्य शक्ति के अभाव में भक्ति संभव नहीं है। धैर्य के बिना श्रद्धा अधूरी है। साथ ही श्रद्धा के अभाव में धैर्य भी निष्फल होता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।